हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में हिडन क्यूब के फिगर में जो हिडन क्यूब जो फाउंड आउट करने होते हैं उसके कुछ मैं टिप्स एंड कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा कि जिस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। इसमें से मैं अपना एक तरीका बताऊंगा जिससे कि मैंने अपने काउंटिंग में क्यूब काउंट में मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है। काफ़ी मतलब पहले मेरा जो स्कोर था वो बहुत कम आता था, बट आज मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता है। ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे दूं मैं आपको कि जितने भी क्यूब्स आपको दिख रहे हैं फिगर में, फिगर 5 में, उनकी शेप एंड साइज सभी की इक्वल रहेगी। एंड थर्ड, RDSO ने बोला है कि जिसकी थर्ड रो होगी, बेस की जो थर्ड रो होगी उसमें लास्ट में जो क्यूब्स के नंबर्स होंगे वो 3 होंगे ऑलवेज, हमेशा। जब 3 का रहेगा, अगर सपोज कीजिए यहाँ 2 का होता तो भी तब हम फिर 3 का ही मानेंगे, वो सॉरी जब 2 का हो तब भी 3 मानेंगे, पहला। दूसरा यह है कि जब हम काउंट करेंगे, जब हम फिगर में हिडन क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हम केवल मिडल वाला पार्ट ही देखेंगे। मिडल वाला मीन्स का मेरा समझाने का कहना मतलब ये है जैसे कि ये वाला साइड और ये वाली साइड, यानी ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, ये हमें ऑलवेज दिखेंगे। यानी किसी भी फिगर में हमें दो साइड हमेशा ही दिखेंगी। जैसे इस फिगर में लीजिए 9 में, तो हमें ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड। अब इस वाली साइड और इन वाली साइड के जो ऊपर जो क्यूब्स हैं उनको हमें देखना ही नहीं है। हमको बस केवल मिडल के जो रहेंगे 4, मिडल के 4 रहेंगे, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, केवल उन पर ही फोकस करना है। इन्हें देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये रहेगा। अब दूसरा ये है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कैसे काउंट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट पहले जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप पहले बेस का काउंट कर लीजिए कि बेस में कितने क्यूब्स हैं। जैसे कि ये जो बेस है वो 3/3 का है, तो 3/3 का फिगर है ये, तो 3/3 के अकॉर्डिंग इसमें जो नंबर ऑफ क्यूब होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमको दिख कितने रहे हैं और हिडन कितने हैं। इसमें हिडन हमें देख रहे हैं 5, बट हिडन है 4। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 हिडन है। ठीक है। फिर उसके बाद जब काउंट करेंगे तब हम देखेंगे इस जो कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम में जो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं उसकी जो हाइट है, जो लेंथ है, वो किसकी ज्यादा है, वहां से पहले काउंट करना है। जैसे कि ये वाला, यहां से टोटल कितने हैं इसके अंदर, अब 2 दिख रहे हैं हमें, और हिडन कितने हैं 2, तो इसमें कितने हो गए 2। साइड वालों में देखें तो साइड वालों में इसमें 1 भी नहीं है क्योंकि हमने बेस का नीचे काउंट कर लिया है पहले से, और इसमें 1 है। अब मिडल वाले में देखो तो मिडल वाले का बेस में हमने काउंट कर लिया है, तो टोटल कितने हो गए 4 and 2 6 and 7, टोटल कितने हो गए इसके 7। अब ये तो रहा अदर यूट्यूबर्सों का कॉन्सेप्ट, बट जो मेरा है मैं केवल कॉलम्स ही काउंट करता हूं। ठीक है, जो कॉलम्स में नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं केवल वही काउंट करता हूं, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, बेस में तो हमेशा ही रहेंगे ना, 3/3 का तो बेस तो ऑलवेज ही रहेगा, 3 नीचे तो रहेगा। तो पहले बेस काउंट करो, फिर उसके बाद कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम के क्यूब्स काउंट करो, तो ये 2 हो गए पैटर्न, तो इसमें भी टाइम वेस्ट ही है थोड़ा माइंड। तो मेरा ये है, मैं डायरेक्ट कॉलम्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के काउंट करता हूँ। अब जैसे कि मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट फॉलो में क्या करता हूँ कि जो लंबा यानी बड़ा जो क्यूब वो कॉलम होगा उसमें नंबर ऑफ क्यूब काउंट करूंगा। अब जैसे बड़े वाले में कितना है कि 1 2 3 4 5, ये कितने कॉलम है, कितने नंबर क्यूब का है, 5 का है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे ये तो पता चल गया कि पूरे फिगर में जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो केवल कितने की है, 5 की है। फिर उसमें से क्या करूँ, 5 में से जो मुझे दिख रहे हैं वो माइनस कर दूंगा। अब जैसे 5 मुझे इसमें, इस कॉलम में 5 है, 2 दिख रहे हैं, तो इसमें कितना रह गया 3। फिर उसके बाद इसमें आ गया, इसमें 2, अच्छा ये कितना कॉलम है, ये कितने का, ये 3 का है, 2 दिख रहे हैं, इसमें हो गया 1। इसी प्रकार से साइड वाले में 3 का है, 1 दिख रहा है, तो इसमें हो गए 2, और मिडल वाले में 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, 3 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7। ठीक है। अच्छा, ये तो रहा कि थोड़ा आपको लग रहा होगा कॉलम से कि कंफ्यूज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब जैसा कि मैं अपनी स्पीड बताऊं तो मैं देखूं, मैं 9th वाले में देखूं तो मैं देखूंगा नंबर ऑफ जो हाइट वाला है उसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने, 2 2 1 5, 5 का है, 2 दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहा, 3। इसमें कितने, 3 का है, 2 नहीं दिख रहे हैं, इसमें 2 नहीं दिख रहे हैं, इसमें 1 नहीं दिख रहा है, तो 3 हो गए। इसमें भी कितना है हिडन क्यूब, 7। ठीक है।
अब इसी प्रकार से आइए नेक्स्ट, जो ये वाला 1 वाला है, 1 में भी कितने हैं, 5 वाला है, ये सॉरी 5 वाला है, नहीं दिख रहे हैं 2, फिर उसके बाद इसमें कितने 2, ये वाला तो हमें शो कर रहा है, और जो मिडल वाले हैं उसमें 1 1, ठीक है, टोटल कितना हो गया 6, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा एक ये हो गया। आपको एक और, यहां पर मैं जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको फिगर भी याद हो जाते हैं कि उनमें कितने हिडन क्यूब होंगे। हमेशा ये याद रखना, आपको इस प्रकार का फिगर दिखे, जैसे कि ये वाला, ये और मैं देखते ही पहचान लेता हूँ इन जो फिगर में एक जो पूरी रो है, ये वाली जो रो है, इसमें 3 है हिडन और इसमें भी 3 है, ठीक है। अब जैसे कि अब ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला मिडल वाला, मिडल में कितने हिडन है, 3 है, कैसे भी काउंट कर लिए, क्योंकि इस ऊपर से काउंट करो कॉलम से तो 2 1 1 इसमें, तो 3 हो गए टोटल, ठीक है। ये हो गई ट्रिक्स, और मैं और भी आपको काउंट करवा के दिखाता हूँ। अब देखिए 7 वाले में काउंट करें, ये हाइट जो मैक्सिमम हाइट वाला वो 4 है, बट हिडन कितने हैं 3, साइड वालों में कितना है 2 2, यानी टोटल 4, मिडल वाले में 1, 3 और 4 7, ये हो गया। ये एक्चुअल में मैं लिख रहा हूं, बट ये आपको लिखने नहीं है, माइंड में ही रखने हैं। जैसे माइंड में किस तरीके से मैं बता दूं आपको, 8 वाला देखिए, 8 वाले में ये कितने का है, ये 6 का है। अब 6 में इसमें मुझे कितने नहीं दिख रहे, 4, तो 4, और इसमें कितने नहीं दिख रहे, 1 5 और 1 इसमें 6, तो टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। अब इस वाला देखिए 4th वाला, अब 4th वाले में कितने का है, मुझे कितने नहीं दिख रहे हैं, इसमें 3 नहीं दिख रहे हैं। आपको ये भी नहीं, आपको सबसे पहले ये दिख रहा है जो हिडन है। अब ये नहीं काउंट करना 1 2 3 4, यानी ये नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, ये आपको ये नहीं काउंट करना 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। आप ऊपर से आपको ये पता चल गया कि कितने दिख रहे हैं, मुझे 3 दिख रहे हैं, हिडन कितने होंगे 3 इस वाले में, इसमें 1, इसमें 1, तो टोटल कितने हो गए 5, इसमें हिडन कितने हो गए 5, ठीक है। आई होप कि मेरी ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ में आ रहे हैं। बट ये है कि जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजीली इफेक्टिव है ये मेथड, ठीक है। और मैं आपको स्क्रीन पे भी जब लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा तो मेरे अपनी कॉन्सेप्ट से मेरी स्पीड भी देखना किस तरीके से, कितनी जल्दी मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक तो ये रह गया टॉपिक, और दूसरा ये है कि आपको जब वो फिगर जिसमें फ्रंट में, जैसे अब ये देखिए आप 11, अब आप 11 वाली फिगर को देखिए और इसमें देखिए बैक साइड का जो है वो एक हिडन क्यूब है, वो हिडन है। अब हमको कैसे यानी कैसे पता करें कि पीछे 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करता हूं वो आप समझिए। मैं कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल करता हूं कि अगर कोई फिगर 3x3 का है, अगर वो लाइक सिमेट्री टाइप में है, सिमेट्री टाइप का मतलब ये है कि जैसे कि ये देखिए, जैसे 11 वाला ही है, 11 वाला का अगर मैं 20 से देखूं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मुझे बराबर दिखना चाहिए। बराबर का मतलब सिमिलर नंबर ऑफ क्यूब्स दिखने चाहिए, जैसे कि लेंथ हाइट में या फिर कम हो या जैसे भी हो, मतलब सिमेट्री टाइप में दिखना चाहिए। तो फिर मैं इक्वल करता हूं। अगर मुझे मतलब कहते हैं ना आड़ा टेढ़ा, मतलब कि 1 या 2, मतलब कि कहीं 2 नंबर ऑफ क्यूब्स की हाइट है, कहीं 1 है, नंबर ऑफ 5 की है, तो ये अनसिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है। ये अगर मैं सिमेट्री टाइप करूं तो उस कंडीशन में आपको हमेशा ही 1 काउंट करना है। मगर मैक्सिमम कंडीशन में कहूंगा कि 1 ही काउंट करें, अगर सिमेट्री टाइप हो तब करना है, ठीक है। बट कॉमनली सिमेट्री टाइप में भी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि इस हिडन क्यूब में मुझे जब ये फिगर ये अनबैलेंस टाइप का है, तो यहाँ पर जो हिडन क्यूब होगा वो 1 ही होगा, मतलब बैक साइड में। फिर अब जब काउंट करूं तो इसमें कितना रहेगा 3, इसमें कितना रहेगा, मिडल वाले में 1, मिडल के जो है इसमें 3 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, और बैक साइड में कितना है 1, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए, इसमें हिडन क्यूब कितने हो गए 5 हो गए। अब ऐसा ही 3 वाला देखिए, 3 में मिडल वाले में कितना है, मिडल के लास्ट में इसमें 4 है और इसमें 1 है, 4 and 5, और बैक में कितना है 1। ये भी एक सिमेट्री टाइप नहीं है, ये भी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देन अब ये वाला देखिए 2 वाले में कितना होगा, इसमें बैक वाले में 3 हिडन है, इसमें 1 है, 4 के बाद 1 इसमें है, 5 के पीछे 1, यानी टोटल कितने हो गए इसमें 6। अच्छा ये वाला इधर यहाँ है ही नहीं है, यानी कि जो बेस है वो 3x3 का नहीं है यहाँ पर, मतलब इस साइड से तो है 3x3 का, बट इस साइड से नहीं है, इससे 3x2 का है।
कि जो लास्ट रो में केवल 2 ही क्यूब दिए हुए हैं। ये जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ये 2018 की बुक है, ये मतलब वहाँ पब्लिश है, ग्रंथ पब्लिश की है, ये उसी में से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि ये मेरी ट्रिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और माइंड में ही काउंट करना है आपको। बस आपसे जो स्टार्टिंग करनी है वो जो हाइट वाला है सबसे ऊंचा वाला वहां से काउंट करनी है। जैसे मैं 12 की, अब मैं देखता हूँ 12 में कितने हिडन क्यूब है। अब हिडन क्यूब के देखना लंबा वाले में से, यहां से ये है 3 ये वाले। अब ये नहीं कि ऊपर से भी काउंट करना 1 2 3 4 5 इस तरीके से नहीं, नीचे से 3 हिडन है, इसमें 2 है यानी बैक वाले में। यहाँ पर 3 है, यही वाले तो होंगे बैक में हिडन होंगे, और ये वाले भी बैक में हिडन होगा, तो 3 2 5। अब बैक साइड में कितना है, बैक साइड में होगा 2 5 6 7, ये टोटल कितने हो गए 7 हो गए इसमें हिडन क्यूब। ठीक है, आई होप कि मुझे ये आपकी वीडियो मेरी समझ में आ रही होगी। चलते हैं अब स्क्रीन पे, मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, और मेरे साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करना और बताना स्कोर आपका कितना चलता है। आप देखना मेरी स्पीड को और किस तरीके से, केवल आपको करना है और जो मैंने बताया कॉलम से ही स्टार्ट करना है, यानी कॉलम से ही काउंट करना है आपको। फिगर विगर मेरे एक बार देखना। अब जैसे कि इसमें मैंने देखा हार्ड वाले में, हार्ड में जो क्वार्टरले हमें केवल हार्ड जो 90+ टेस्ट दिए हैं, जिसमें हिडन की केवल उन्होंने 5 ही दिए हैं, और मैंने शायद थिंक सभी अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अब मैं री अटेम्प्ट करूंगा। अब री अटेम्प्ट में कोई सा भी मतलब पहला नहीं करूंगा, नहीं तो कहेंगे कि ये पहला इजी रहता है, तो मैं कोई भी, अब जैसे कि 4th वाले में 4th करता हूँ अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो अरेंज यानी सीक्वेंस में नहीं है, अलग अलग है, तो शायद थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन अभी कभी हमेशा जब यानी टेस्ट देने से पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन को थोड़ा याद कर लेना, जिससे कि आप डायरेक्ट जब एग्जाम में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो तो अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए। अब जब डायरेक्ट वहां, क्योंकि RDSO ने पहले ही बोल दिया है कि वो अपने टेस्ट में कुछ बदलाव करेगा। अब बदलाव करेगा तो बदलाव की जानकारी हमको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हमें निर्देश और इंस्ट्रक्शन में। तो कृपया इंस्ट्रक्शन की भाषा को समझें, पढ़ें अच्छी तरीके से, जिससे कि आप उनकी जो समझाना चाहें उस पेपर में साइको में, तो आप इजीली समझ पाओ कि क्या चेंज उन्होंने किया है। तो ठीक है, फिर चलते हैं और मेरे साथ आप भी करना। ठीक है, सो जा। ठीक है, कहाँ गया 8?
ठीक है भाइयों, मेरा फिनिश हो गया और मेरे पे अभी पास जो टाइम है वो 4:30 के अराउंड मेरा अभी टाइम लेफ्ट है और मैंने उससे पहले मैंने फिनिश भी कर दिया है। तो ठीक है भाइयों, आप भी इसी तरीके से जैसे आप देखिए कि मैंने अपनी ट्रिक्स के या टिप्स से कितनी इजीली और कितनी जल्दी सभी 50 के 50 अराउंड अटेम्प्ट ही कर दिए। ये मेरा मेथड कौन सा है, केवल कॉलम वाला। मैं केवल कॉलम को ही काउंट करता हूँ, कॉलम के अंदर कितने क्यूब्स हैं, बस एनीथिंग और कुछ नहीं मैं करता। अब मैं सबमिट करता हूँ और सबमिट करके दिखाता हूँ कि अब मेरा स्कोर कितना है। ठीक है, आप भी कमेंट करना आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर, ओपन हो जा भाई। देखिए भाइयों, मेरा 50 में से 50 मेरे करेक्ट है मेरे। ठीक है, ये होना चाहिए कम से कम, यानी 50 में से 50 रैंक मेरी इतनी है। आप देख सकते हो जो टी स्कोर है वो 55.55 है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये हिडन जो क्यूब्स है फाइंड आउट करने की टिप्स जो समझ में आई होगी। ऐसे ये जो मैंने बताया है ये मैंने खुद पे अप्लाई किया है, केवल मैं कॉलम्स के क्यूब्स को ही काउंट करता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, नमस्ते।